ऑल। क्वाड्रिलैटरल में जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 8.1 उसे आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और जिसमें ये जो डायगोनल है AC ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, जो कि सब में नहीं होता, सिर्फ इसमें है। और अगर है तो इसका मतलब ये आगे जाके रोम्बस बनने वाला है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल सी को भी करेगा। चेक करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता क्या है, गिवन में आएगा ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी। ये साइड पैरेलल है और इक्वल है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है और इक्वल है। और इसके अलावा ये जो एंगल ए है ये बाइसेक्ट हो रहा है, यानी एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये भी हमें यहाँ पे गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल C को ये बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये दोनों एंगल इक्वल हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये जो गिवन है इसे अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूँ तो मेरे पास दूसरा रिजल्ट क्या आया, एज AD इज पैरेलल टू BC सो एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA, यानी ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और एंगल DAC एंगल 1 से पहले ही किसके इक्वल है, एंगल BCA के इक्वल है। ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। और बिल्कुल ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये कौन सी पैरेलल लाइन के इक्वल हैं, ये है एज AB इज पैरेलल टू DC सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA। ये है हमारा थर्ड रिजल्ट। तो 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। पहली इक्वेशन के हिसाब से ये दो एंगल इक्वल हैं, सेकंड के हिसाब से ये वाला जो एंगल है ये BCA के इक्वल है और ये जो एंगल है थर्ड में ये DCA के इक्वल है। तो ये तीनों ये कहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, इसलिए दोनों राइट हैंड साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या पता चला हमें कि ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये भी इक्वल हैं। एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DCA सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। तो इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि अगर एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है तो एंगल C भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि इसको रोम्बस प्रूफ करो। रोम्बस प्रूफ करने का मतलब है कि मुझे इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल बतानी है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये चारों ही एंगल आपस में इक्वल हैं, यानी ये दोनों एंगल जो BAC है और BCA है ये दोनों इक्वल आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं क्या ले सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पता चल रहा है मुझे कि DAC इज इक्वल्स टू BAC और DAC अगेन इक्वल टू BCA। तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया। और हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो BAC की ऑपोजिट साइड हो गई BC और BCA की ऑपोजिट साइड हो गई AB। क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई और जैसे ही एडजेसेंट साइड्स इक्वल हुई हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ABCD इज अ रोम्बस। क्योंकि अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो चारों साइड इक्वल होंगी। तो ये जो किया मैंने ये एक तरीका था। एक और तरीका है जिसमें हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अब कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। ये वाली साइड जो है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है और एंगल्स हम ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल कर चुके हैं। तो ए से कॉन्ग्रेंसी से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे और साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो मैं सेकंड मेथड भी कर रही हूँ, ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड इन ट्राइंगल ADC एंड
ट्राइंगल ए बी सी, क्या क्या पता है हमें? ए सी इज इक्वल्स टू ए सी कॉमन, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 पता है। और यहाँ पे हमने प्रूव किया है, इसको मैं फोर्थ बोल देती हूँ, कि एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए फ्रॉम इक्वेशन 4 बाय एंगल साइड एंगल रूल। ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC, और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए, इसकी DA साइड इसकी BA साइड के इक्वल हो गई, यानी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो इट इज अ rhombus, सो इट इज रोम्बस। तो इस तरीके से हम रोम्बस प्रूव करने के लिए 2 तरीके काम में ले सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 7 इसका कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 7 कन्वर्स है पिछले क्वेश्चन का। ABCD इज अ रोम्बस, ये गिवन है, यानी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो पहले प्रूव करना है कि जो डायगोनल AC है ये अपने एंगल A के 2 इक्वल पार्ट कर रहा है, एंगल C के 2 इक्वल पार्ट प्रूव कर रहा है, और फिर BD जो है वो भी अपने एंगल B और D के 2 पार्ट्स इक्वल कर रहा है। पर अगर हमने एक डायगोनल के पार्ट्स इक्वल कर दिए तो दूसरे के सिमिलरली लिख सकते हैं। तो पहले हमें एक का काम करना है। तो गिवन में हमें पता है ABCD इज अ रोम्बस, दैट मीन्स कि चारों साइड्स इक्वल हैं। प्रूव क्या करना है? तो फर्स्ट पार्ट पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC कैसे इक्वल होने वाले हैं? बहुत दूर से ही नज़र आ रहा है कि SSS कॉन्ग्रेंसी से होने वाले हैं, क्योंकि सब साइड्स इक्वल हैं। तो जो पहली साइड मुझे लेनी है वो है इसकी AD और इसकी AB, और जो दूसरी साइड मुझे लेनी है वो है इसकी DC और उसकी BC, और ये एक्चुअली ये चारों ही इक्वल हैं, इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस, इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस। तो इस वजह से ये सब आपस में इक्वल हैं, और एक साइड जो है जो दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं वो है AC, यानी कहलाएगी कॉमन। सो बाय SSS रूल ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट टू, अब ज़रा ध्यान से काम करना है। क्या होता था कि जब हम इस फिगर को सिर्फ पैरेललोग्राम मानते थे तो जो ट्राइंगल ADC है वो ट्राइंगल CBA के कॉन्ग्रेंट होता था, क्योंकि उसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती थी, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती थी। पर यहाँ हमने एडजेसेंट साइड्स इक्वल करी हैं, तो ADC जो है वो CBA के भी कॉन्ग्रेंट है और वो ABC के भी कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ ये जो साइड्स हैं इनसे जो नाम बन रहा है वो कौन सा नाम है? ADC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC। कैसे ढूंढ सकते हैं? ज़रा देखो ध्यान से। ये जो 2 साइड हैं AD और DC, इनमें D कॉमन है, और ये जो साइड हैं AB और BC, इनमें B कॉमन है। तो जिस जगह पे यहाँ D है उस जगह पे यहाँ पे B होना चाहिए। इसी तरह इन दोनों में C कॉमन है और इन दोनों में भी C कॉमन है, यानी C की जगह C होना चाहिए। तो ये जो नेमिंग है ये इस क्वेश्चन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइंगल ADC, ध्यान रहे, दोनों के कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBA एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC। पर हमारे काम में इस समय यही आ रहा है, क्योंकि हमने इसी के अकॉर्डिंग अपनी कॉन्ग्रेंसी सेट की है। अब कौन सा एंगल किसके इक्वल हुआ? यहाँ पे जो एंगल A बन रहा है उसका नाम है DAC, और यहाँ पे जो एंगल A बन रहा है उसका नाम है BAC। ये दोनों एंगल इक्वल आते ही इसने A को बाइसेक्ट कर दिया है। अब हम C पे आते हैं, तो यहाँ पे जो C है उसका नाम है DCA, और यहाँ पे जो एंगल C है उसका नाम है BCA। ये दोनों रिजल्ट हमें बाय CPCT मिले, और इन दोनों ने क्या प्रूव किया? सो AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो इस तरह से हमारा पहला रिजल्ट प्रूव हो चुका है। और सिमिलरली अगर मैं दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर दूँ BD,
तो फिर मैं दूसरे 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कर सकूँगी। कौन कौन से, एक बार फिगर बना के बता देती हूँ। अगर मैं इसी फिगर को दोबारा बनाती हूँ, लेकिन अब की बार मैं डायगोनल कौन सा ड्रॉ करने जा रही हूँ, BD। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, चारों साइड इक्वल। तो जब हम यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी करने जाएंगे तो क्या बनेगा, सिमिलरली। सिमिलरली ट्राइंगल अगर इसका नाम है BAD तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा BCD के। बिल्कुल सेम रीजन से वो कॉन्ग्रेंट होगा और उससे जो हमारे 2 रिजल्ट आएंगे उससे हमें क्या पता चलेगा, सो BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो इस तरीके से ये कन्वर्स वाला क्वेश्चन हमने प्रूव किया। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किए, ये दोनों क्वेश्चन हमें एक साथ सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बस फ़र्क क्या रहेगा कि वहाँ पे जो फिगर है वो रोम्बस ना होके स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होंगे जैसे हमने यहाँ किए और एक में ही दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो ज़रा करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा। तो अब मैं करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो दोनों क्वेश्चन किए वही दोनों क्वेश्चन यहाँ पे फिर से सॉल्व करने हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे पैरेललोग्राम देके रोम्बस प्रूव करना था और यहाँ रेक्टेंगल देके स्क्वायर प्रूव करना है। फिर वहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, स्क्वायर है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है। यानी सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि हमें गिवन क्या है। ये फिगर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल एक तरीके से पैरेललोग्राम होता है, बस उसके एंगल्स सबके सब 90 डिग्री के हैं। तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मुझे कॉन्ग्रेंसी अप्लाई करनी है क्योंकि मुझे इसको स्क्वायर प्रूव करना है, यानी एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल करने के लिए ट्राइंगल ADC को ट्राइंगल ABC से कॉन्ग्रेंट करना है। तो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले एक साइड है जो दोनों शेयर कर रहे हैं, कॉमन है दोनों में, AC। और उसके बाद जो एंगल्स उन्होंने हमें इक्वल दिए हैं वो है एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC और एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल BC। और ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं, मैं चाहती तो मैं पहले यहाँ गिवन में लिख सकती थी, आपको लिखना चाहिए। पहले गिवन में हम ये लिख लेंगे कि उन्होंने हमें कहा है कि AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, तो हमारे पास ये दोनों रिजल्ट्स गिवन है। अगर हमने गिवन में लिखा है तो हम यहाँ गिवन लिख देंगे। क्योंकि मैंने गिवन में नहीं लिखा है तो इसलिए मैं लिखूँगी एज AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बन गया, बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट टू, फिर वही बात ध्यान से, ADC इज कॉन्ग्रेंट टू CBA नहीं है, ADC इज कॉन्ग्रेंट टू ABC है। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसकी AD साइड और इसकी AB साइड आपस में इक्वल हो गई, इसकी AD और इसकी AB इक्वल हो गई बाय CPCT। और जैसे ही रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स, रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पर अगर रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स भी, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गई तो ये रोम्बस बन गया। सो ABCD इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि ये रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल के साइड्स इक्वल होते ही ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि ABCD स्क्वायर है। अब अगर ये स्क्वायर है तो फिर BD भी बाइसेक्ट कर रहा है, वो प्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये डायगोनल मैंने खींचा BD और मुझे ये एंगल इसके और ये एंगल इसके इक्वल बताना है। इसका मतलब अब की बार मुझे ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCD बताना है। कैसे करेंगे, लिखना शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल BCD क्या क्या इक्वल है। तो ध्यान से देखो, इसकी जो AB साइड है यानी ये वाली साइड, वो इसकी BC के इक्वल है क्योंकि स्क्वायर की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। और इसकी जो AD साइड है वो इसकी CD के इक्वल है, इसकी AD इज इक्वल्स टू इसकी CD साइड है। और एक साइड जो दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रहे हैं वो है BD। तो ये तो कॉमन है और उन दोनों के लिए क्या रिजल्ट है, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो बाय SSS रूल
ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCD, और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुए इनके एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। इसका एंगल B इसके एंगल B के इक्वल है, पर उनके नाम क्या होंगे? इस वाले B का नाम है ABD और इस वाले B का नाम है इज इक्वल टू एंगल CBD, और इसका जो ये D है इसका नाम है एंगल ADB और इसका जो D है इसका नाम है एंगल CDB बाय CPCT। तो क्या पता चला? सो BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन, तीनों एक दूसरे से एक दूसरे के कन्वर्स थे, एक दूसरे से रिलेटेड थे, यानी तीनों को एक साथ याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें एक साथ एक जैसी चीज़ें याद रहती हैं तो हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी रहती है। जैसे अगर आपको वो दोनों क्वेश्चन 6 और 7 अच्छे से याद हैं तो क्वेश्चन 8 में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक टाइप के तीनों क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो आप सब लाइक करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।